नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। अक्सर जब हम कुछ भी काम करने की कोशिश करते हैं और किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? अपने हाथ। यूजुअली हम हाथ से किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम कभी एक उंगली से पकड़ते हैं? नहीं। दो उंगली से? नहीं। हम हमेशा यही ट्राई करते हैं कि हम अच्छे से दोनों हाथ से चीज को पकड़ें ताकि हमारी होल्ड जो ग्रिप है वो भी सही रहे और जो चीज हमने उठाई है वो कहीं सरक के गिर ना जाए या टूट ना जाए। तो हम जिस चीज को पकड़ रहे हैं वहां हम पूरा जोर लगा रहे हैं हमारी सारी उंगलियों का। तो हम ये मानते हैं कि कोई भी चीज अगर हम उठानी है या हमें होल्ड करनी है तो अगर हम सारी उंगलियों का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। तो जिस तरह का जोर हमारे हाथों में सारी उंगलियों के साथ मिलकर, हम कहते हैं ना एक मुट्ठी बनती है, तो वो मुट्ठी बनने में जो जोर लगता है वो सभी उंगलियों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है। बस उसी तरह से अगर आप हमारे डेवलपमेंटल एरियाज को देखें तो इसी तरह से सारे डेवलपमेंटल एरियाज जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब ये मिलकर काम करते हैं तब जो बच्चा है वो कुछ अलग तरीके से ही उभर के आता है। हम बात कर रहे हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर आपको याद हो, कुछ हफ्ते पहले हमने इस विषय पर चर्चा की थी हमारे एक्सपर्ट के साथ और उसके बाद हमने एक एक करके सारे डेवलपमेंटल एरियाज पे भी चर्चा की है। आज उन्हीं में से एक और डेवलपमेंटल एरिया के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों में बौद्धिक विकास किस तरह का होना चाहिए और क्या महत्व है बौद्धिक विकास का बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो आज भी हमारे साथ वही गेस्ट जुड़े हैं जो उस समय जुड़े थे। चलिए मिलते हैं उनसे। डॉक्टर जिगीषा शास्त्री। जिगीषा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन। थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच। जिगीषा मैम को तो अब आप सब जानते ही हैं, लेकिन जो व्यूअर्स हमें पहली बार देख रहे हैं उनके लिए जिगीषा मैम जो है ये एक्सपर्ट हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फील्ड में। सालों से इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। टीचर्स को बहुत सारी ट्रेन किया है इन्होंने, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर्स में भी। मैम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं एज अ कंसल्टेंट। तो हमेशा इनके साथ जब भी मैं चर्चा करती हूँ मुझे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और जो भूल गए उसको रिफ्रेश वापस कर देते हैं मैम अपने बातों से। और आप जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं हर हफ्ते, मुझे पता है कि आपको भी मैम के सेशंस हमेशा बहुत ही मज़ा आता है सुनने में। तो आज का सेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। बौद्धिक विकास आखिर में है क्या? एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बच्चों के बौद्धिक विकास और आगे जाके अडल्ट तक कैसा बौद्धिक विकास में चेंज आता है उस पे बहुत योगदान उनका रहा है। और मैं भी उनकी थियोरी पढ़ के एज अ स्टूडेंट बड़ी हुई हूँ। मैं जैसे बोलूंगी तो आपको भी याद आ जाएगा पियाजे। अच्छा, पियाजे की बात कर रही हूँ जी। तो उनका ये कहना है कि बौद्धिक विकास है क्या बच्चों के लिए देखें तो बौद्धिक विकास है कि ऐसे प्रोसेसेस जो बच्चे में होते हैं जिससे बच्चा अपने आजू बाजू का वातावरण, ये दुनिया को समझ सके। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तब से ऐसे हम याद करें, जैसे हम वी गो बैक और ऐसे इमेजिन करें कि बच्चे का अभी जन्म हुआ तो इट इज वेरी लॉजिकल कि क्या करता है बच्चा की पहले तो वातावरण के टेम्परेचर के साथ, फिर जो आवाजें आती है उसके साथ, आजू बाजू जो चीजें हैं, पीपल हैं, उनके साथ वो जानने की एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे की दैट इज द होल गोल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बौद्धिक विकास है तो ये कि अल्टीमेटली ऐसे प्रोसेसेस हो, ऐसा कुछ करे जिससे मैं मेरी आजू बाजू की दुनिया को समझ सकूं और वो दुनिया में अच्छी तरह एडजस्ट कर सकूं। करेक्ट। वो दुनिया में आते हुए अनुभव के साथ कोप कर सकूं अच्छी तरह। ये सिंपली स्पीकिंग ये पर्पस है एक बौद्धिक विकास का और इसी तरफ बच्चे जाते हैं। बिल्कुल। तो ये रहा बौद्धिक विकास। इसमें तो फिर करते क्या है? तो एक तो
नैरो डाउन करें बौद्धिक विकास पे, तो बौद्धिक विकास में आता है कि बच्चा अपनी तर्क शक्ति यूज करे, लॉजिकल थिंकिंग करे, कि मुझे ये लाइट बंद करनी है तो मैं कैसे करूंगी। तो एक 3-4 साल का बच्चा, एक्चुअली कल ही मैं एक ग्रैंड मदर के साथ बात कर रही थी, तो वो तो कह रही थी मेरा 2 साल का ग्रैंडसन भी बहुत शार्प है और इतनी सारी चीजें ऐसे जोड़ता है। तो ये बच्चा सोचेगा कि ये मुझे लाइट बंद करनी है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मम्मा क्या करती है, मैंने किसी टीचर को करते हुए देखा है, तो हाँ वहां जाके वो जो स्विच है ना उसको मुझे गिरानी है, हाँ, या व्हाटएवर स्विच ऑफ करनी है। तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ये लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस है। या मुझे प्यास लगी है तो मैं क्या करूंगी, पानी पीऊंगी, कुछ और पीऊंगी, खाना खाऊंगी तो प्यास बुझेगी। लॉजिकल थिंकिंग बच्चा यूज कर रहा है। तो एक पार्ट है बौद्धिक विकास मानी लॉजिकल थिंकिंग। दूसरा है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मानी बच्चा ये समझने का प्रयत्न करता है कि ये कारण है और ये कारण के साथ उसका रिएक्शन साथ में जाता है। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे से ये ग्लास को हाथ लग गया तो ये ग्लास गिरेगा और गिरेगा तो कांच का है तो टूट जाएगा। तो कांच का ग्लास टूटेगा, गिरेगा तो टूटेगा। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है, बौद्धिक विकास का पार्ट है। बौद्धिक विकास में और भी बहुत सारे प्रोसेसेस जुड़े हुए हैं। एडिशनल प्रोसेसेस कहूं जो सपोर्ट करता है, तो एक तो हमारी याद शक्ति, याद शक्ति अच्छी हो तो बौद्धिक विकास में कंट्रीब्यूशन होता है। एक्चुअली ऑल लर्निंग में कंट्रीब्यूशन होता है, पर डेफिनेटली वो याद शक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है। इसके लिए मुझे याद रखना पड़ेगा कि ये कांच है, कांच टूटता है, तब जाके मुझे ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की समझ आएगी और आगे जाएगा कि ये गिरेगा तो टूटेगा, काइंड ऑफ थिंग। सो एक तो ये जाता है। इसके साथ बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि कितना शार्पली बच्चा सब चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। छोटी से छोटी चीजें, जैसे छोटी सी चींटी जा रही है, क्या करती है, शुगर का दाना आया तो उसने कैसे उठाया, कहाँ रखा, कुछ भी एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। ऐसी छोटी चीजें क्या बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। जितना ऑब्जर्वेशन शार्प होगा कंट्रीब्यूट करेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। और एक तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, another meaning a process which is associated with cognitive development is attention span. So बच्चा क्या ध्यान से कोई चीज प्रवृत्ति कर सकता है, तो इसका भी ये भी जुड़ा हुआ है बौद्धिक विकास से। तो ये सब बौद्धिक विकास के साथ प्रोसेसेस जुड़े हुए हैं। और बौद्धिक विकास के प्रोसेस इटसेल्फ के प्रोसेसेस, जैसे वो लॉजिकल थिंकिंग, मैंने तर्क शक्ति की बात की, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की, तो वैसे है कि वर्गीकरण पार्ट ऑफ बौद्धिक विकास है। बचपन से हम, अगेन मैं सबसे छोटी उम्र की बात करूं तो पहले से हम वर्गीकरण करते हैं। ये चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं, ये चेहरे मेरे जाने पहचाने नहीं है। ये मेरी मम्मा है, ये सब विमेन है, पर ये मेरी मम्मा नहीं है। तो पूरी समझ अबाउट द एनवायरमेंट, सोशल रिलेशनशिप, सबकी हम क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से करते हैं। तो वर्गीकरण भी एक प्रोसेस है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पड़ता है। वर्गीकरण के साथ जुड़ी हुई अगेन रिलेटेड है मैचिंग, एक से एक सिमिलर चीजें, एक जैसी दिखती हुई, एक जैसे पर्पस वाली, एक जैसे आकार वाली, रंग वाली चीजों को क्या बच्चा आइडेंटिफाई करके इकट्ठी कर सकता है। तो हमने बहुत सारे कार्ड्स रख दिए, जैसे वो ट्रेडिशनल मेमोरी गेम आती है, 2-2 पैर वाले कार्ड्स है। तो क्या हम एक बॉल दिखाएं तो बच्चा बॉल दूसरा बॉल का कार्ड लेता है, या एप्पल दिखाया तो एप्पल का कार्ड लेता है। ये सिंपल मैचिंग, ये भी एक पार्ट है बौद्धिक विकास की। ऐसे बहुत सारे और प्रोसेसेस है जो बौद्धिक विकास का पार्ट है।
सीक्वेंसिंग, जैसे चीजों को क्रम में डालना, चीजों को क्रम में डालना और इवेंट्स को भी क्रम में डालना। तो क्रम ये कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो ये कद का क्रम हो गया। वैसे वजन का क्रम हो सकता है, वॉल्यूम का क्रम हो सकता है, गिनती का क्रम हो सकता है, 5 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स, 1 ऑब्जेक्ट, और इवेंट्स का क्रम। हम जैसे प्री स्कूल में या आप अपने छोटे बच्चों को सेंटर में भी करवाती होंगी कि what did you do today morning when you got up, then what did you do, then what did you do, you know, the सुबह होके and you start talking about the day's routine, नहाया, फिर खाना नाश्ता किया, स्कूल के लिए तैयार हुए। Yes, and in this sequencing also there are larger sequences and there are more minute sequences. Right. So जैसे एक sequence मेरा day routine हो गया, तो मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, ब्रश करके नहा के स्कूल आती हूँ, फिर स्कूल से whatever घर जाती हूँ, खेलने whatever. That's a larger kind of a gross sequence. But छोटी भी sequence बच्चों के लिए जो जहाँ observation भी आता है, involve हो जाता है कि ब्रश कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट दैट सीक्वेंस कि मैं ब्रश उठाऊंगी, मैं पेस्ट उठाऊंगी ना, पेस्ट का तो मुझे लीड खोलना पड़ेगा, तो अगेन सीक्वेंस चेंज हो जाती है कि मैंने पेस्ट का लीड खोला, ब्रश उठाया, पेस्ट लगा, तो ये बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन वाली सीक्वेंस आ गई जी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस है, पैटर्निंग, आपकी डिजाइन जो जा रही है उसमें माला की भी पैटर्न है, इसमें एक सिल्वर या एक ब्लू कलर का है, फिर एक सिल्वर है, फिर ब्लू है, फिर सिल्वर है, एग्जैक्टली पैटर्न हो गई। इसमें भी पैटर्न हो गया, देखिए एक बड़ा फूल, उसके बाजू 2 छोटे फूल, कंटिन्यूअसली ये पैटर्न है। तो ये पैटर्न भी पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस टुगेदर मेक बौद्धिक विकास। जिस तरह के एग्जांपल्स मैम ने दिए हैं वो हमारे रूटीन लाइफ के हैं, तो आप समझ सकते हैं एज अ पेरेंट कि आप जब दिन की शुरुआत करते हैं बच्चे के साथ तो किस तरह से ये सारी चीजें फॉलो होती हैं, और ये सारी एक्टिविटीज से बच्चों के बौद्धिक विकास में कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है। अगर आप अच्छे से देंगे तो अच्छा पड़ रहा है, अगर आप गलत से देंगे तो वो गलत भी हो सकता है। बट ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमें समझना एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिसकी मदद से हमारा जो बौद्धिक विकास है उसमें एक कह सकते हैं कि भी फ्रूटफुल हो सकता है, या उसको एक अपलिफ्टमेंट मिले, एनहांसमेंट मिलता है। तो ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हैं 3 to 6 years को लेके चले, तो ये सब चीजें उम्र के साथ, हमने पहले भी बात की है कि एज के साथ विकास जुड़ा हुआ है, विकास का लेवल जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ स्लोली वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी लेती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन ले लिया, तो छोटा बच्चा है 3 year old, पहली बार नर्सरी क्लास में आता है, तो वो कैसे क्लासिफिकेशन करेगा, वर्गीकरण कैसे करेगा? ये एनिमल है, ये सब चीजें एनिमल नहीं है, ये कुत्ता है वो एनिमल है, पर ये एप्पल, प्लांट, चेयर नहीं है, तो 2 ही कैटेगरीज हो गई है ना। फिर जैसे 4 year old आया, तो वो एनिमल्स में भी क्लासिफिकेशन करेगा, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स है, तो वो क्लासिफिकेशन आ जाएगा। उससे भी आगे 5 year old में आ गए तो 3 पार्ट में वो क्लासिफाई कर सकता है कि ये लैंड एनिमल्स है, ये वाटर एनिमल्स है। वाटर एनिमल्स में भी किसको हम एनिमल्स कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, या व्हाटएवर, या फिर वो लार्जर भी कि एनिमल किंगडम में बर्ड्स, एनिमल्स सब आ जाते हैं, इंसेक्ट सब आ जाते हैं। सो जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, हरेक ये प्रोसेस, हरेक ये कॉन्सेप्ट की कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होगी जी। तो एक तो उसके हिसाब से हमें प्रवृत्तियां करनी है। जैसे हमने पहले ही कह रखा है कि हमें, और आपने एग्जाम्पल भी आज बहुत अच्छी तरह शुरू भी करा कि पूरे 10 फिंगर्स को लेके दोनों हाथ को मिला के चीज उठाते हैं, है ना। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम देना है। तो ये जो बौद्धिक विकास है वो हम
बच्चों के साथ, मैं स्कूल के एग्जांपल लूँ तो बच्चों के साथ थीमेटिक टॉक कर रहे हैं, जहां हम आज प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं जो थोड़े अंडरग्राउंड उगते हैं, थोड़े ऊपर उगते हैं। तो ये सब क्लासिफिकेशन जो आएगा, तो वहां हम सोच के ये प्रश्न या ये पॉइंट्स को इन्वॉल्व कर देंगे तो वहां भी वर्गीकरण आ रहा है। तो वो वन लेवल क्लासिफिकेशन वहां भी कराना है जी। बच्चे जब खेल रहे हैं टॉयज से, तो सपोज हमने शेप्स दे दिए, तो बच्चों को अलग करना है, ट्रायंगल अलग करना है, स्क्वायर अलग करना है, सर्कल, वर्गीकरण आ गया। सिंपल, उससे भी छोटे जब बच्चे होते हैं तो आपको पता है वो शेप सॉर्टर आता है। हाँ जी, उसका जगह देखकर साइज देखकर डालना होता है। एग्जैक्टली, तो मैचिंग आ गया, बिकॉज मुझे जगह समझ के वो शेप उसको मैच हो रहा है। मुझे पता नहीं है इसको ट्रायंगल कहते हैं जी, पर मुझे ये पता चल जाता है कि ये यहीं से जाएगा। तो ये तब से, बिफोर नोइंग शेप्स, बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, एज अ चाइल्ड आई एम डूइंग वर्गीकरण, बिकॉज आई एम पिकिंग अप ऑल दीज। सो अलग अलग प्रवृत्तियों से ये हो सकता है। मैचिंग की जैसे बात कर ली, तो आज हम सब बैठे हैं, किसके किसके कपड़ों में ब्लू कलर है, आज मेरे और आपके ब्लू कलर का मैचिंग हो रहा है। हमारा ब्लू हमारे बैकड्रॉप के साथ भी मैच हो रहा है। तो एग्जैक्टली, तो ये थर्ड ऑब्जेक्ट, हाँ, कि एनवायरमेंट में भी मैचिंग हो रहा है। और ये भी एक अच्छी आपने प्रवृत्ति कही। सो मैं कार्ड्स के साथ, मेरे अपने पोशाक के साथ तो मैच कर रही हूँ, पर वातावरण में भी क्या ऐसी चीजें हैं। सो अगेन सेम थिंग को हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये सब एक्टिविटीज, और इसके लिए कुछ बहुत स्पेशल मटेरियल या बहुत स्पेसिफिक किट की जरूरत ही नहीं है। हम ये सब अपनी डेली एक्टिविटीज में, डेली काम करते हुए, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हुए इंटरवीव कर सकते हैं। तो ये तो मैंने थोड़ी आपको एक्टिविटीज कही, पर ऐसे पैटर्निंग के लिए, ऐसे सीक्वेंसिंग के लिए रंगोली करवाते हैं जी, बिल्कुल। अपनी चलो कल्चर को ले आइए। रंगोली इज ऑल अबाउट पैटर्न। मैं कुछ एक यहाँ डॉट करूंगी, फिर सेम यहाँ 4 साइड्स पे कुछ करूंगी, हम जो अपनी ट्रेडिशनल वही कंटिन्यू करेंगे, तो पैटर्न हो गई। तो ये सब एक्टिविटीज, हम वेरिड एक्टिविटीज रेडी मटेरियल के साथ, वातावरण में से मिलते हुए मटेरियल, फूल, पत्ते, स्टोन्स, पेबल, इतनी सारी चीजों के साथ कितनी। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो किचन में भी आप एक चमची, एक कटोरी, एक चमची, एक कटोरी, ऐसे भी आप एक पैटर्न बना सकते हैं। स्पेशली किसी चीज को परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप घर के ही काफी सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी छोटी छोटी प्रवृत्तियां डिजाइन करने में। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है और वो किस लेवल तक कर सकते हैं। ये बौद्धिक विकास जो है, ये बाकी सारे विकासों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, कुछ उसके बारे में अगर आप बताएं। एन एक्सेलेंट क्वेश्चन, एन एक्सेलेंट पॉइंट टू डिस्कस। एक्चुअली बौद्धिक विकास ऐसे जाए तो जो देखे तो कोर बन जाता है जी। मैं भाषा जब बोलती हूँ या कुछ ऑब्जेक्ट को नेम करती हूँ, तो एक्चुअली मैं मैचिंग कर रही हूँ, लॉजिकल थिंकिंग कर रही हूँ, वो एसोसिएशन कर रही हूँ। तो ये ग्लास है, ये बॉटल है, आरती के हाथ में घड़ी है, यू नो, ऑल दोज थिंग्स। सो बौद्धिक विकास एक्चुअली इज पार्ट ऑफ ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। राइट, वो होने से दूसरे डोमेन को वेग मिलता है। सोशियो इमोशनल फॉर एग्जाम्पल, मुझे शेयरिंग करना है, ये कॉन्सेप्ट शेयरिंग में समझूंगी कैसे? जब मेरा बौद्धिक विकास होगा तब मैं शेयर करूंगी। और जब मुझे ये समझ में आएगा कि मैं शेयरिंग करूंगी तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक तो डिवीजन इटसेल्फ की दो भाग पड़े। एक भाग मैंने आरती को दिया, एक भाग मैंने रखा, दोनों इक्वल है, ज्यादा है, ये सब पार्ट बौद्धिक विकास है। तो कर क्या रहे हैं? शेयरिंग है क्या?
सोशल डेवलपमेंट। पर उसका समझ कहाँ से आती है? तो बिकॉज ऑफ माई कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये समझ आ रही है। वैसे इमोशंस समझने का मैं ये किसी के एक्सप्रेशन से जान सकती हूँ कि ये पर्सन अपसेट है, ये पर्सन अभी गुस्सा है, इनको रोने जैसा सैड फील हो रहा है। तो ये है दूसरे का पर्सपेक्टिव लेना, एक्सप्रेशंस को समझना और पर्सपेक्टिव लेना, ये भी बौद्धिक विकास है। तो मेरा बौद्धिक विकास होगा तो मैं दूसरा पर्सन का पर्सपेक्टिव लेके समझ पाऊंगी। तो हर एक चीज के साथ बौद्धिक विकास जुड़ा हुआ है। फिजिकल डेवलपमेंट, मुझे रेस में या लॉन्ग जंप करना है तो डिस्टेंस एस्टिमेट करना है, या रेस में मैं कितनी स्पीड से दौड़ूंगी कि मैं मेरे बाजू वाले से आगे निकल जाऊंगी। सो आई एम नॉट गोइंग, बच्चे हैं तो ऐसे पॉज करके नहीं सोच रहे ये पर ये जो सोचने की क्रिया है उसमें बौद्धिक प्रोसेस चल रहे हैं, वो प्रोसेस चल रहा है। इसीलिए मैं वो स्पीड में दौड़ती हूँ कि हाँ अभी और स्पीड और जोर लगाना है और स्पीड में दौड़ना है कि मैं आगे सो ऐसे तो हो रही है फिजिकल मोटर एक्टिविटी पर बौद्धिक विकास चल। हम कई बार ऐसे करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि एक्चुअली उसे किस तरह किया जाए बच्चों के साथ, और इसीलिए हम आप तक ये सारे कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि घर पर भी आप बच्चों के साथ ये सारी प्रवृत्तियां करें। क्योंकि बच्चे स्कूल 3 घंटे के लिए जाते हैं, मैक्सिमम 4 घंटे के लिए, उसमें हम मैजिक हो जाए ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं तो वो सही नहीं है। क्योंकि वो 3 और 4 घंटे में जो वो प्रवृत्तियां कर रहे हैं, अगर उसी प्रवृत्ति को आप अपने घर में भी एक एक्सटेंशन देते हैं तो बच्चे का जो बेस है वो और अच्छा और पक्का मजबूत हो जाता है। और आई थिंक नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाएगा तो वो बहुत इजीली रिलेट भी कर पाएगा कि आपने मैम जो कल कहा था वो मैंने घर जाके किया पर उसमें ना ये रंग निकला था, तो ये कैसे हो गया? तो आई थिंक वो इंक्वायरी भी डेवलप होती है। एब्सोल्युटली एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट ऑफ, यू आर वेरी राइट, इंक्वायरी एक्सपेरिमेंटेशन सब पार्ट ऑफ बौद्धिक विकास है। क्यूरियोसिटी जो हमारी बेसिक है वो भी एक बौद्धिक विकास है ना, बौद्धिक प्रोसेस है। और जहां मैम आपने अटेंशन स्पैन की भी बात की, जैसे हमें पता है कि हमने 2 सालों में कोविड में बहुत कुछ खोया और बच्चों ने सबसे ज्यादा अगर जहां पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो उनके अटेंशन कंसंट्रेशन स्पैन पे हुआ है, क्योंकि बच्चों को बैठना ही नहीं आ रहा है, बच्चे ज्यादातर समय घूम रहे हैं। तो वो ध्यान रखना है या बैठ के किसी चीज को ध्यान से देखना है, वो चीजें तो अभी आ ही नहीं रही हैं। क्या लगता है आपको कि कितना डिले हुआ है इस फेज में, अगर हम स्पेशली कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो? एक्चुअली आरती, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो इतना डिले नहीं हुआ है, राइट। पर जो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ कहा, वो जो इर्द गिर्द के प्रोसेसेस है ना, उसमें प्रॉब्लम आया है। मेरी हैबिट फॉर्मेशन नहीं हुई है, मुझे एक जगह पे बैठना है, अटेंशन देना है, ये मेरा नहीं हुआ है। मुझे ग्रुप में जाके एडजस्ट होके, कोई बच्चा मेरे जरा नजदीक आ जाएगा, किसी का बैग मुझे छू जाएगा, ये अनुभव मुझे नहीं मिले हैं। तो इसका पर स्कूल सिचुएशन में इसका डायरेक्ट ट्रांसफर लर्निंग पे जाता है कि मेरा तो मैं ऐसे देखें और हम कोई ऐसे टास्क डेवलप करें और बच्चों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट का टेस्ट दे, तो आई एम श्योर दे विल बी गुड, राइट। पर वो गुड होने के लिए उनका अटेंशन तो उनको पे करना पड़ेगा, उनको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, राइट। उसमें बच्चे पुअर जा रहे हैं। तो और एक और कि हर एक बच्चा ऑलमोस्ट सीख गया है कि टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस कैसे यूज करने हैं। मींस कि स्मार्टनेस तो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो है ही, करेक्ट। वो प्रोसेसेस चल ही रहे हैं, पर हमें जो स्कूल लर्निंग में जो चाहिए ग्रुप में बैठ के करने, वो सब प्रोसेसेस नहीं डेवलप हुए। तो मैं तो एक्चुअली स्ट्रांगली बहुत कहती हूँ, मुझे ग्रैंड मदर्स सबके फोन आते हैं, स्पेशली ऐसे फोन आते हैं कि स्कूल से पैनिक उनको बुलाया जाता है, आपका बच्चा बैठ नहीं रहा, आपका बच्चा ये नहीं कर रहा, आपका बच्चा शेयर नहीं कर रहा। तो मैं तो एक तो ये कहती हूँ कि हर एक को पेशेंस रखने की जरूरत है, टीचर्स को और
पेरेंट्स को। जी। दूसरा, थोड़ा हमारा एक्सपेक्टेशंस बदलना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं जब छोटी थी, आई शुडंट इवन गो बैक, मैं जब छोटी थी, मैंने जब करियर शुरू की, चलो यही कह देते हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट सम 35-40 साल की बात कर रही हूँ। तब बच्चे आते थे स्कूल में, तो उनको कलर और शेप का इंट्रोडक्शन स्कूल में दिया जाता था। क्यों? बिकॉज वो ऐसे अनुभव जहां कलर और शेप की बातें हुई, वो ऐसे अनुभव लेके बच्चा स्कूल में आता नहीं था। करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा वर्गीकरण या मैचिंग के लिए केपेबल नहीं था, पर ऐसे अनुभव ही नहीं होते थे। जी। अभी के वातावरण में विथ मीडिया, विथ एक्सपोजर, इतना सारा पेरेंट्स करवाते हैं, करते हैं, बच्चे बातें करते हैं नेबरहुड में से, कि ये सब सीख के आते हैं। तो हमने करिकुलम में अभी हम रेड कलर ब्लू कलर नहीं करवाते थे, तब हम रेड कलर डे और ब्लू कलर डे वो सब ऐसी स्कूलें सेलिब्रेट करती थी। अभी और कुछ करते हैं, इंटरव्यू कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रोसेसेस तो इंटैक्ट है, पर काफी चीजों का बच्चों को अनुभव नहीं मिला है। और प्रोसेसेस को के बारे में, या और प्रोसेसेस का उन्हें अनुभव, हाँ वही कहेंगे, अनुभव नहीं मिला है। तो लेट अस स्टार्ट कि थोड़ा हमारा करिकुलम को ट्विस्ट कर लें। हम कंसंट्रेशन फर्स्ट 3 months में डेवलपिंग अटेंशन स्पैन, इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग टू द टीचर, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, ये सब हमारे करिकुलम में ले आए। जैसे ये प्लेस में आ जाएगा, बच्चा तो इंटेलिजेंट है। जो ये 3 महीने में जो बच्चा एडजस्ट हो गया, तो आपको कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो फट से आपका सिलेबस ग्रास्प करके आगे चला जाएगा। वेरी ट्रू। काफी सारी स्कूल्स ने मैम ये फॉलो भी किया है, क्योंकि आई थिंक जब एकदम से ही स्टार्ट हुई स्कूल्स और इट वाज एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन, तो वो जो 1-1.5 महीना स्कूल्स को मिला है, वो यही तकलीफ में ही गया है। यही समझ नहीं आ रहे थे कि किस तरह से इनको बच्चों को सेटल किया जाए क्लास में, क्योंकि जब तक बैठ ही नहीं रहेंगे तब तक मैम क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही है वो समझने की तो बहुत दूर की बात है। तो आई एम श्योर आप सब ये चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हाँ, जो अगर एक्सपेक्टेशंस आपकी है ना बच्चों से, थोड़ी सी उसे अभी कम कर ले, थोड़ी स्लो करें, धीरे धीरे उनको समय दें, आएगा, हो जाएगा। पता नहीं क्यों मैम, अक्सर मैं अभी कोविड के बाद जितने भी पेरेंट्स मिलते हैं ना, बहुत सारे शायद डरे हुए तो हैं ही बच्चों को लेकर, पर हाँ दे ऑलवेज फील के इमीडिएट रिएक्शंस मतलब होना चाहिए, मतलब बच्चा इमीडिएटली सीख ले। तो बहुत उनको समझाना पड़ता है इस चीज को कि आप थोड़ा सा समय दें बच्चे को भी, क्योंकि आप मैम एज अ एक्सपर्ट ये सब चीजें दिन भर मुझे लगता है आपकी भी चलती होंगी फोन कॉल्स पर, कि जब एक वरिड पेरेंट होता है ना, तब वो ये सब सोच नहीं पाता, चाहे वो इस फील्ड का हो तो भी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई अग्री विथ यू। वो लव ओवरटेक्स एवरीथिंग, यू नो, योर लव फॉर योर चाइल्ड इज सो मच कि आपको लगता है मेरे बच्चे को कुछ रॉन्ग ना हो, उससे कुछ, और उसके लिए सब अच्छा हो, सब प्रोग्रेस। उसमें हम रियलिटी थोड़ा मिस कर जाते हैं। अच्छा ही प्रोग्रेस होने वाला है, पर जो हम पहले से अपने प्रोग्राम में कह रहे हैं आरती, कि विकास लक्ष्य प्रोग्राम दीजिए, विकास लक्ष्य एक्सपेक्टेशंस रखिए। ये 2 साल के अनुभव डिफरेंट रहे हैं, तो थोड़ा बच्चे का परफॉर्मेंस भी डिफरेंट रहेगा। वो डिफरेंस को एक्सेप्ट करिए। इट इज ओके। बच्चा थोड़ा नहीं बैठेगा, बच्चा थोड़ा ज्यादा टाइम रोएगा, शेयरिंग नहीं देर से करेगा, नहीं किया है ना घर में, एक अकेला बच्चा विथ ऑल अडल्ट्स जो मांगता होगा वो सब देते होंगे। बिल्कुल, तो जो टाइम भी देते होंगे, खाना भी देते होंगे, चीज भी देते होंगे उसको हैप्पी रखने के लिए। तो ये सब एडजस्ट करने में, कि नाउ मेरे जितने छोटे छोटे आजू बाजू पीपल है उनके साथ मुझे भी शेयरिंग करनी है, तो देर लगेगी ना करने में। तो पेरेंट्स को एक I think schools should also have a parent advocacy program, very strong. I think schools should talk to parents. They should say कि हमने भी अपनी expectations change करी है, कम नहीं करी है। सबको ये भी डर रहता है कि हम कम कर देंगे तो हमारे बच्चे कम सीख के आगे जाएंगे, पुअर सीख के आगे ना।
चेंज करी है, बिकॉज डिफरेंट एनवायरमेंट से आते हैं, तो अनुभव का बैंक लेके आ रहे हैं वो डिफरेंट है, तो परफॉर्मेंस भी डिफरेंट होगा। उसको मेन स्ट्रीम परफॉर्मेंस में लाने के लिए हमें थोड़े और चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो करने होंगे। और हाँ, मैं आपसे एग्री करती हूँ, मोस्ट स्कूल टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स से जो मैं इनफॉर्मली मेरी बातें होती है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू से कि most have been doing this. They have been adjusting their curriculum, they have been adjusting their expectations, और बच्चों को वेलकम करते हैं। किसी ने, रेयर होगी कोई स्कूल या टीचर जिन्होंने फर्स्ट डे से ऐसा एक्सपेक्ट किया कि बच्चा के एक जगह पे बैठ जाए और सब एक पढ़ना शुरू कर दे। नो, नॉट एट ऑल। आई थिंक दैट्स वंडरफुल दैट वी हैव ऑल। आई थिंक वो क्रेडिट भी आप जैसे एक्सपर्ट्स मैम और हमारे डिपार्टमेंट को जाता है, क्योंकि हमारे बड़ौदा में काफी हद तक बहुत सारे प्री स्कूल्स में यही बैकग्राउंड की टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, और इसीलिए शायद ये फिलोसफीज अभी तक चल रही हैं और लोग इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारा श्रेय आपको और डिपार्टमेंट को बिल्कुल डिपार्टमेंट को तो डेफिनेटली जाता है। हिस्ट्री उनके अपने डिपार्टमेंट की ये है कि यू आर वेरी राइट, सब अपनी स्टूडेंट्स अभी टीचर्स हैं या हेड टीचर्स हैं, तो they understand this। इसके वजह से भी आउट ऑफ गुजरात भी अब लोग ये तवज्जो देने लग गए हैं कि भाई नहीं, बच्चों के साथ अगर काम करना है तो यही बैकग्राउंड के टीचर्स को होना चाहिए, जो शायद कुछ साल पहले नहीं था इतना। उनको ऐसा ही होता था कि बीएड किया है तो ले लो, पर बीएड के किए हुए डिग्री और बच्चों के साथ जो आप प्री स्कूल में काम करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आई थिंक शायद यही अवेयरनेस की वजह से ग्रेट आजकल बहुत अच्छा है। और आप जैसे जो भी एक्सपर्ट्स हैं आउट ऑफ गुजरात ट्रैवल करते हैं, इतने सारे टीचर्स को आई थिंक ऑल ऑफ अस टुगेदर आई थिंक आर मेकिंग चेंजेस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मेरे क्लास में कोई ऐसा बच्चा है कि भाई वो बोलने में नहीं इंटरेस्टेड है, कुछ बात का रिएक्शन नहीं देता है, तो क्या मैं ये समझूं कि इसमें बौद्धिक विकास की कमी है? तो आई थिंक हमने पहले बात करी है प्रोग्राम में, ये कम्युनिकेशन की बात है जी। तो बच्चे हमें अपनी समझ, अपने विचार, अपने इमोशंस, फीलिंग्स कैसे कैसे कह सकते हैं जी। तो एक तो बोल के कह सकते हैं, पर बहुत छोटे बच्चे हैं, वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है, शब्द भंडोल छोटा है, तो डिफिकल्ट होता है हर एक चीज के बारे में कहने का। कोविड की लॉकडाउन सिचुएशन से या केयरफुल होने की सिचुएशन से आ रहे हैं, तो स्ट्रेंजर्स के साथ बात करना उन्होंने सीखा नहीं है, वो कम्युनिकेशन। कोई शाय भी फील करता है, तो एक तो ये वर्बल लैंग्वेज है, तो ये बच्चा नॉर्मली बच्चे वर्बल लैंग्वेज से कम्युनिकेट करेंगे, पर ये बच्चे कम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो दूसरा कि if the child is not saying something, then you can give objects to children. Right. So for example कि मुझे ये जानना है कि बच्चे को पता है कि ये शेप सर्कल शेप है, हाँ? तो मैंने पूछा है इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो, बच्चे ने नहीं कहा, तो क्या मैं ये समझूंगी कि बच्चे को ये नहीं पता है और बिकॉज ये बोल नहीं रहा, या मैं कहूंगी कि मुझे सर्कल शेप दिखाओ, वातावरण में से दिखाओ, यहाँ के ऑब्जेक्ट्स, और बच्चे ने दिखाया या डिजाइन में से दिखाया, तो मुझे पता चल गया कि इसको सर्कल की समझ है। So one is that you say something and the child points out. Another is कि ऑब्जेक्ट्स दे दीजिए, टॉयज, खिलौने दे दीजिए। खिलौने से जब बच्चा खेलता है, ये शेप सॉर्टर की हम बात कर रही है और मैं शेप का एग्जांपल दे रही हूँ, तो बच्चा एकदम से हर एक राइट शेप के स्लॉट में शेप डालता है, तो हमें पता है कि उसको वर्गीकरण भी आता है, उसको शेप का ख्याल भी है। It is okay if the बच्चा is not saying something, या पैटर्निंग करता है, बोल नहीं सकता, आपने कुछ रूटीन पूछा, पर वो सीक्वेंस, चलो सीक्वेंस ले ले कि उठे, ये किया, ये किया, ये किया, आपने सीक्वेंस कार्ड्स दे दिए, वो पिक्चर कार्ड्स आते हैं, उसने पिक्चर कार्ड्स को अरेंज कर दिया एक सीक्वेंस में, स्टोरी को सीक्वेंस में अरेंज कर दी, तो आपको पता चल गया उसमें सीक्वेंसिंग कैपेसिटी है। Very true, very तो true. ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज वैसे भी नॉर्मल केस में भी कि बच्चे बोल के ही कहेंगे। जी, बस यही पॉइंट क्लियर करना था
क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है कि जैसे हमने कुछ कहा या पेरेंट ने कहीं कुछ पढ़ लिया और वो चीज नहीं होती है, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई इसके बहुत कारण हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। पर वही है कि हमें समझना है, जिस तरह मैम ने बताया कि अगर हम कहते हैं ना कि वो घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है, तो इसी तरह कि अगर आप सीधे तरीके से सर्कल शेप पूछ रहे हैं पर बच्चा नहीं कह रहा है, तो आप किसी और प्रवृत्ति से करके देखें, 2-3 चीजों से ट्राई करें, फिर अगर बच्चा नहीं रिस्पॉन्ड करता है तो आप कंसर्न हो, वरना बिना बात में एक ही बार आप ट्राई करने के बाद आप ये सोचे कि नहीं ये बच्चे को तो आता ही नहीं है, दैट इज नॉट राइट। ऑल्टरनेटिव्स जरूर प्लान करें। एज एन एजुकेटर भी हमेशा आपके पास एक ऑल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए कि अगर इस प्रवृत्ति में मेरे 10 बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया है तो 2 ने नहीं किया है, तो वो 2 के लिए मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ ताकि प्रवृत्ति तो वही है पर कोई हम मटेरियल हमने कुछ चेंज किया जिससे बच्चा हमें रिप्लाई करे और रेसिप्रोकेट करे, तो हमें पता चल जाए कि भाई हाँ उसे आता है या नहीं आता है। एक अडल्ट एग्जाम्पल दूं, मुझे एकदम याद आया जी मैम कि कुकिंग रेसिपी जी कोई हमें लिख के बताता है कि ये whatever हाँ जी, सिंपल इसकी गुजराती दाल ऐसे दाल बनाने बनाते, की, हाँ जी। આવી રીતે બનાવવાની, जी। લખી ने बताવ્યું। जी कोई हमें डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है, जी कोई तो कॉन्शियस हो जाएगा ना, हमें डेमोन्स्ट्रेट करेगा हमारे सामने, ना वो लिख के बताएगा, वो हमें बना के भेज देगा कि ऐसी होती है गुजराती दाल। तो इफ एज अडल्ट्स आल्सो वी आर नॉट डूइंग शोइंग इन द सेम वे आवर नॉलेज, व्हाई आर वी एक्सपेक्टिंग कि हमारी ये छोटू बच्चू भी हमें सेम एक तरह से बहुत सही बात दिखाएं, है, वेरी ट्रू, सच अ नाइस एग्जांपल मैम आपने शेयर किया है कि हम सडनली बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। प्लीज थोड़ा सा काम डाउन कर ले सारे, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और आई थिंक जिस समय से हम सब गुजरे हैं, हम बड़ों ने तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को संभाला, बच्चों ने सबसे ज्यादा इसको आई थिंक मैम फेस किया है। क्यों मैम जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? हर एक दिनचर्या की जो प्रवृत्तियां घर में होती है उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करें, बच्चे के हिसाब से जाएं। सो मैं ऐसे कहूँ तो कि स्टार्टिंग फ्रॉम कि अपने आप टूथब्रश पे पेस्ट लगाएं से कौन सी सिलेक्ट करे, कलर आइडेंटिफिकेशन जोड़ दिया, पर्स है या बैग है उसके बारे में बात कर ली, अपने कपड़े निकाले, सॉक्स का एग्जैक्ट मैच ढूंढे। वेरी गुड एग्जांपल्स। डिनर पे बैठे तो बच्चा टेबल ले करें, तो ऐसी सिंपल चीजें, या चपाती बना रही है, रोटी बना रही है तो रोलिंग पिन चाहिए, तो इस पे क्या चाहिए मुझे दिख रहा है, इतना ही कहना है, मैचिंग, तो ये मैचिंग हुई ना कि आदमी के साथ मुझे वेलन चाहिए। तो ये सब हम नॉर्मल केस में बच्चों के साथ करा सकते हैं। तो पेरेंट्स शुड कॉन्शियसली ट्राई एंड इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, और स्कूल में जो करते हैं उसको रिपीट करने के लिए या ट्यूशनों में भेजने के बजाय ये जो अदर प्रोसेसेस है कि अटेंशन स्पैन बढ़ाएं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स सिखाएं, उनकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करें, ये सब करें, दैट इज वेरी गुड हैबिट्स फॉर्मेशन करें, तो ऑटोमेटिकली the child will grasp whatever is being taught in the classes and in the school. आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया मैम ट्यूशंस के बारे में। काफी पेरेंट्स मेरे पास भी आते हैं कि मैम नर्सरी के बच्चे को ट्यूशन लेना है हमें, आप लेते हैं जूनियर केजी के बच्चे, मुझे ये समझ नहीं आता कि इतने छोटे बच्चों को ट्यूशन भेजने की जरूरत ही क्या है। आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है। आपको अगर उनको हर फील्ड में एक्सेल करवाना है तो क्या हम एक्सेल कर रहे हैं हर फील्ड में, पहले तो ये सोचें। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपना एक इंटरेस्ट होता है। अगर उस इंटरेस्ट में हम एज अ पेरेंट अपना योगदान देते हैं तो आप सोचिए वो बच्चा कितनी तरक्की कर सकता है। और ये ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ लिखाई और पढ़ाई में हो, वो सिंगिंग में भी हो सकता है, वो डांसिंग में भी हो सकता है, वो ड्रामा में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन उसे परखने की जो क्षमता है वो आप में है एज अ पेरेंट। तो ये सोचें कि वो ट्यूशन में जाके सिर्फ अगर पेज भर के आ रहा है तो उससे कुछ सीख रहा है, वो कुछ सीख नहीं रहे हैं उसमें। वो एक हम बोलते हैं ना, वो तोता का रटन होता है ना, जो रोट लर्निंग, बस वही हो रही है। यहाँ कितना जा रहा है, 10 दिन के बाद अगर आप चीज़ों को उथल पुथल करके पूछ रहे हैं तो क्या बच्चा जवाब दे पा रहा है, वो भी ट्राई करें। अगर उसमें फ़र्क पड़ता है
तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। बाकी जैसे मैम ने बताया कि ऐसी प्रवृत्तियां दें जिससे उनका कंसंट्रेशन अच्छा हो, बच्चा बैठना सीखे और आपको सुनना सीखे, लिसनिंग, जो बहुत अब आजकल नहीं सुनता है। हम मम्मी पापा भी नहीं सुनते हैं बच्चों की, तो हमें भी अपने लिए लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करने की बिल्कुल, बहुत जरूरत है। बिल्कुल। तो पहले तो हम अपने लिए काम कर ले, फिर बच्चों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बाद में रखें। बट ओनली थिंग इज, आप जितनी स्पेस बच्चों को देंगे ना, बच्चा उतना खुलकर अपना योगदान देगा हर क्षेत्र में, और उसको रिस्पेक्ट दे, एक्सेप्ट करे वो जो भी क्षेत्र में आगे बढ़ने चाहता है। हर कोई इंसान हर किसी में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, और ये फैक्ट है। मैम आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एब्सोल्युटली, इट इज सच अ मीनिंग, इट इज सो नेचुरल। जैसे आपने कहा, हम थोड़ी हैं एक्सपर्ट एवरीथिंग में, बिल्कुल है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। तो क्यों हम एक प्रेशर छोटे करें? बच्चे के लिए इतने सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? ये सारी जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, हम सबके लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको सुना रहे हैं, हम भी इसका ही पार्ट हैं, और हम ये फॉलो करते हैं, इसीलिए आपको बता रहे, क्योंकि वो फॉलो करने के समय हम देखते हैं कि बच्चों में कितना डिफरेंस आता है। बहुत फर्क पड़ता है जब आप बच्चे को खुला छोड़ते हैं और उसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने देते हैं, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, अपने बच्चों को सपोर्ट करें। और जिस तरह का विकास आज मैम ने बताया है, हमने आज बौद्धिक विकास के बारे में बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फ्रेंड सर्कल में अगर छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। VNM TV का किड्स का यूट्यूब चैनल भी है, VNM TV का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर हफ्ते हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।